आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उपनिषदों के इस वृत्तांत में आपके समक्ष कैनोपनिषद का अध्याय शुरू किया हुआ था और इसके पहले 2 खंड, प्रथम खंड और द्वितीय खंड मैं पहले ही YouTube पर आपके लिए लोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिए होंगे और दोस्तों यह बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। आज उसी क्रम में आपके समक्ष तृतीय खंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उपनिषदों के कैनोपनिषद अध्याय से तृतीय खंड आपके समक्ष शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सूक्ष्म वृत्तांत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होने वाला है, बने रहेंगे मेरे साथ। दोस्तों, यह वृत्तांत भी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और धार्मिक भी है, आपका उपकार करने वाला भी है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृत्तांत में अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 खंडों में प्रत्येक दिव्य प्रभाव की शक्ति के मूल कारण जिस परमात्मा तत्व की विवेचना की गई है, अगले 2 खंडों में उसी तथ्य को कथानक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयन्त ताय क्षन्तास्माकमेवायं विजयो स्माकमेवायं महिमेति। एक समय उस ब्रह्म ने, यानी कि उस परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने देवों को निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु देवों को उस विजय का अभिमान हो गया, घमंड हो गया और वे इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे। क्यों? अगर विजय मिल गई तो हमने दिलवाई है। तद्धैषाभिजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्भूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्ष्यमिति। जन उन ब्रह्म ने देवों के उस अहम भाव को जान लिया, उस घमंड को जान लिया। जब जान लिया और तब उनके सामने वह यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे, यह दिव्य यक्ष कौन है? दोस्तों, देवों ने अग्नि देवता से कहा कि हे देव, आप पता लगाएं कि यह कौन है। पर इस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। अग्निदेव तेजी से दौड़कर यक्ष रूप ब्रह्म के पास पहुंच गए। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? इस पर अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्नि हूँ, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। तस्मिस्तय किं वीर्यमित्यपीदः सर्वदहेग्रम यदिदं पृथिव्यामिति। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, आप में क्या शक्ति है? ऐसा पूछे जाने पर अग्निदेव ने कहा कि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है उसे मैं भस्म कर सकता हूँ। तस्मै तृणं निदधावेत्तद्देहीति तदुपपर्याय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत् एव निवृत्ते नैतदशकं विज्ञान्तु यदेतह्यशमिति। तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक छोटा सा तिनका रखकर उसे भस्म करने के लिए कहा, परंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वे उसे जताने में समर्थ नहीं हुए। तब वे वहां से लौटकर देवों से कहने लगे कि मैं इस दिव्य यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। अथ वायुं भुवन्
त्वजिदाजानीह किमेतज्ञशमिति तथेति। तदनंतर देवों ने वायुदेव से कहा कि हे वायुदेव, इस रहस्य का आप ही पता लगा सकते हैं। उस दिव्य यक्ष के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? वायुदेव ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। वायुदेव द्रुत गति से दौड़कर उस यक्ष के पास पहुँच गए। यक्ष द्वारा जब परिचय पूछा गया कि आप कौन हैं, वायुदेव ने कहा कि मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मुझे ही मातृश्वा कहते हैं। यक्ष ने पूछा, आप में क्या समर्थ है? तब वायुदेव बोले, मैं पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा कर ले जा सकता हूँ। तस्मै तृणं निदधावेत दादत्तस्वेति तदुपेप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स तत्एव निवृत्ते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यशमेति। तब उस यक्ष ने वायुदेव के सामने भी वो तिनका रखकर उसे उड़ाने के लिए कहा, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाने के पश्चात भी वायुदेव उस तिनके को उड़ा सकने में समर्थ नहीं हुए। तब वहां से लौटकर उन्होंने देवों के सामने उस यक्ष को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। तब देवों ने इंद्रदेव से कहा कि हे मधवन, आप ही इस बात का पता लगाएं कि यक्ष कौन है। इंद्रदेव ने यक्ष के विषय में पता लगाना स्वीकार कर लिया और यक्ष की तरफ दौड़े, परंतु इंद्रदेव के वहां पहुंचते ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्रदेव उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभामयी भगवती हेमवती यानी कि हिमाचल पुत्री उमा देवी के पास आ गए और उनसे पूछने लगे कि यह यक्ष कौन थे। दोस्तों, जब सूर्य देवता जो अग्नि बरसाने वाले हैं उस तिनके को नहीं जला पाए, वो वायु देवता जो सब कुछ उड़ा देने की में सक्षम हैं, वो भी उस तिनके को नहीं उड़ा पाए। उसके पश्चात इंद्र का नंबर आया। जब इंद्र वहां पहुंचे तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, यह क्या कम बात है। सब के सब सरप्राइज में, अचंभे में पड़ गए। तब यह सोचा गया कि चलो उमा जी के पास यानी कि हिमाचल पुत्री हेमवती के पास जाकर पूछा जाए कि ये यक्ष कौन था। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्नवाचक आ रहा है, लेकिन यह तृतीय खंड कैनोपनिषद का यहाँ समाप्त हो रहा है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं तक था। चौथे खंड के बारे में आपको अगले वृत्तांत में सुनाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए बने रहना। इसकी सीक्वेंस के साथ आपको पता लगेगा कि चौथे खंड में उनको देवताओं को क्या जवाब मिला। तो दोस्तों, यह वृत्तांत पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।